नमस्कार दोस्तों, मना योग में आपका स्वागत है। मैं सीमा। हम बात कर रहे थे उपनिषद की, ईशावास्योपनिषद। उसमें मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने उसी की बात की है कि हम उस पूर्ण परमात्मा की संतान हैं। तो हम मेरा 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 जो करते हैं, उसकी बजाय वो उपनिषद हमें ये बता रहा है कि मैं जो एक छोटा सा मैं है उसको छोड़ दो, क्योंकि तुम बहुत बड़े मैं की संतान हो, उस परम पिता परमात्मा की संतान हो। तो हम मैं छोटे से पे रह जाते हैं, जबकि हमें उसको गिराकर हमें ये कहना है कि मैं नहीं, तू ही तू है। तो एक अहंकार भाव नहीं आएगा। हम अहंकार किस बात पे करते हैं? ना कुछ लाए थे, ना लेके जाएंगे। हाँ, लेकिन बहुत बार क्या होता है ज़िंदगी में कि जब देखा है कि कुछ लोगों के पास मान लीजिए आर्थिक दशा पहले नॉर्मल थी, लेकिन जब उनके पास पैसा आ जाता है किस्मत से और थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई हो जाता है, तो वो अपने उन दोस्तों का या उन रिश्तेदारों का साथ ही छोड़ देते हैं जो उनके स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहे होते। किस बात पे घमंड, किस बात का अहंकार? जो तुमने लिया है यहीं से लिया है, यहीं छोड़ जाओगे। लेकिन वो जो एक रिश्ता कमाया था, वो जो एक दोस्ताना कमाया था, उसको हम त्याग देते, उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग अपने आप को ये समझने लगते हैं कि ये हमारे स्टैंडर्ड का अब नहीं है। तो उपनिषद हमें ये ज्ञान दे रहा है कि मैं छोटे से मैं पे अटक गए, तुम तो उस महान मैं की संतान हो। तो उसके अंदर वो क्या कहते हैं कि ये जो मैं छोटा सा है उसको मिटाकर उस परम मैं से जोड़ दो। ना लेके आए थे और ना लेके जाते हैं। मनुष्य जन्म अगर हमें मिला है तो उसकी कोई खासियत होगी, कोई एक मकसद होगा उसके पीछे, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, पशु पक्षियों की तरह, जैसे पशु पक्षी खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारे वो जो एक भोग योनि जिसको कहा गया है कि भोग भोगते हैं, सेक्स कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो हम भी एक उसी लेवल पे ही आ जाते हैं। मतलब हम अपने आप को एक उस परम मैं वाली फीलिंग पर नहीं ला पाते, हम बहुत लोअर लेवल पर ही रह जाते हैं। जो काम ये पशु पक्षी कर रहे हैं वो काम हम भी कर रहे होते हैं। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, ज़िंदगी को अपना ऐसे ही गुजार रहे हैं, सेक्स कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम दुखी होते रहते हैं साथ ताउम्र। तो वो हमें हम जिस संस्कृति को भूल चुके हैं, जिन धरोहर को हमने उठा के साइड में पटक दिया है, वो हमें ये बता रही होती कि मनुष्य जन्म इन सब कामों के लिए नहीं मिला, इनसे थोड़ा सा ऊंचा उठो। और ये बातें हम भूल गए क्योंकि हमने ये किताबें बंद कर दी। तो हमें वो जानना है। हम दुख के कारणों को खुद ही अट्रैक्ट करते हैं और फिर खुद ही हम उसमें डूब जाते हैं। फिर वो क्या कहते हैं कि जीवन का शाश्वत नियम है। वो कहते हैं कि मनुष्य को इन सबसे अच्छा समझदार होना चाहिए। वो तो भोग योनि को भोगने आए हैं, पशु पक्षी या हो गए या आपके ये जानवर हो गए, ये सब भोग योनि है वहाँ। लेकिन हम अगर मनुष्य बनकर आए और हमें भगवान ने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी हैं, एक विवेक शक्ति दी है हमें, तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो कहते हैं जीवन का शाश्वत नियम है कि प्रारंभ जहाँ से होता है परिणति भी वहीं होती है। मतलब जहाँ से हम पैदा हुए हमारा अंत भी वही है। हम खाली हाथ आए और खाली हाथ ही चले जाएंगे। तो हम पूर्ण से पूर्ण ही जन्मते हैं, लेकिन अहंकारवश मैं मेरा करते करते अपनी ऐसी तैसी कर लेते हैं और दुनिया को अलविदा कह के चल देते हैं। तो अपनी कीमत पहचानो। हमारे जो ग्रंथ हैं या भगवत गीता हो गई, भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यही कहा, उसको पहचान करवाई कि तू है क्या, तेरी पर्सनालिटी क्या है। क्योंकि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बचपन से देखा था,
उनको पता था कि अर्जुन की पर्सनालिटी वो नहीं है जो वो आज दिख रहा है, लेकिन परिस्थितियाँ उसके ऊपर हावी हो गई। परिस्थितियों ने उसको इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को भी डाउन कर दिया। तो आप हम तो चीज़ क्या है। लेकिन भगवान कृष्ण ने वो मैसेज हमें दिया है कि भाई अपने को पहचानो, और उपनिषद भी हमें यही कह रहे हैं, अपने को पहचानो, आप उस पूर्ण परमात्मा की संतान हो। अपना देखो कि आप हो क्या, समर्पण कर दो। समर्पण भाव जैसे ही आता है, हम जहाँ थोड़े बहुत अपूर्ण हुए हुए होते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद का एक पूर्णमद पूर्णमिदम की प्रार्थना। और अच्छा है अगर आप इस प्रार्थना को रोज़ करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।